नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। मैंने कहीं पढ़ा था कि बुढ़ापे में बचपन की यादों को साझा करते हुए भाई और बहन इस संसार की सबसे खूबसूरत तस्वीर हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर मैं आप सबके लिए भाई और बहन के प्रेम से सजी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है वो बचपन की बारिश, वो कागज़ की कश्ती। दरवाजे की लगातार बजती हुई घंटी से मंदिरा की नींद उचट गई। माँ, ओ माँ, अरे देखो कोई आया है, दरवाज़ा खोल दो, उसने बिना आंखें खोले कहा। और फिर अगले ही पल एक झटके में वो उठकर बैठ गई। मैं भी ना पागल हो गई हूँ। माँ यहाँ कहाँ है? वो तो अपने उसूल पसंद बेटे में ही रमी है, मेरी फिक्र किसे है? बड़बड़ाती हुई मंदिरा उठी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने उसकी काम वाली मीना खड़ी थी। अरे तू आज इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 7 ही बजे हैं, मंदिरा ने पूछा। अरे बीबी जी, कल राखी है ना, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके घर जाना है। कल मेरा भाई आएगा तो उसके स्वागत की तैयारी भी तो करनी है, इसलिए मुझे आज शाम की छुट्टी चाहिए, मीना ने उत्साह से कहा। तू बहुत लकी है कि तेरा भाई तेरे पास आता है, सहसा मंदिरा बोल पड़ी। क्यों बीबी जी, आपके भाई कल नहीं आएंगे? मीना ने पूछा। मंदिरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, जो कि देर रात तक एक केस पर काम करने का असर था। मंदिरा इस शहर की सबसे नामी वकील थी और हाई सोसाइटी की पहली चॉइस। सिर दर्द की गोली खाने के बाद उसने अपनी असिस्टेंट रीटा को फ़ोन किया। हेलो रीटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज तो बस एक ही हियरिंग है, तुम देख लेना। मैं नहीं आऊँगी, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ओके मैम, कोई दिक्कत है तो मैं आ जाऊँ क्या? रीटा ने कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक्स, कहकर मंदिरा ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में मीना घर का काम खत्म करके चली गई। मंदिरा बेमन से उठी और फ्रेश होकर उसने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर से वो अपने कमरे में आ गई। शायद रात भर की थकान का असर था कि उसे फिर से नींद आ गई। अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट से मंदिरा की नींद टूटी। वो उठकर बालकनी में आई तो देखा मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो वहीं कुर्सी डालकर बैठ गई और अपने हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों से अटखेलियाँ करते हुए न जाने किन ख्यालों में डूब गई। कुछ देर के बाद बच्चों के शोरगुल से मंदिरा का ध्यान टूटा। उसने बालकनी से झांक कर देखा, उसके बगल वाले फ्लैट के बच्चे अपने बगीचे में बारिश का आनंद लेते हुए भीग रहे थे। उनकी बातचीत के स्वर मंदिरा के कानों में भी आ रहे थे। भैया भैया, चलो ना, नाव बनाकर तैराते हैं, वो छोटी बच्ची अपने भाई से कह रही थी। उसका भाई अंदर गया और पानी का टब लेकर आ गया। जब तक इसमें पानी भरेगा मैं नाव बनाता हूँ, तू भी आजा मेरे साथ। भाई बच्ची को लेकर अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों बच्चे अपनी अपनी नाव लेकर निकले और टब में डाल दिया, जो अब तक बारिश के पानी से भर चुका था। लेकिन आसमान से तेज़ रफ्तार में गिरती बारिश की बूंदों से उनकी नाव टूटकर डूब गई। ये देखकर वो बच्ची रोने लगी। अरे अरे, रोते नहीं हैं, चल उस छज्जे के नीचे टब को रखते हैं, वहाँ हमारी नाव नहीं डूबेगी, भाई बच्ची के आंसू पोंछता हुआ बोला। अगले ही पल दोनों बच्चे टब को खिसकाकर छज्जे के नीचे ले जा चुके थे और भाई ने फिर से 2 नाव बनाकर उसमें डाल दिया था। उनमें प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। वो बच्ची ताली बजा बजा कर कह रही थी, देखो भैया, मेरी नाव आगे निकल गई, मैं जीत गई। भाई मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। तभी बच्ची की नाव डूब गई। ये देखकर उसका भाई उसे चिढ़ाने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बहन इस हार से रो पड़ी है, तो उसने अपनी बहन को गले लगाते हुए कहा, पगली,
मेरी नाव भी तो तेरी है। ये सुनकर बच्ची फिर से खुश होकर ताली बजाने लगी। इन दोनों को देखकर मंदिरा को अपने बचपन और भाई की याद आने लगी। मंदिरा और उसके बड़े भैया मुदित के बारे में सब कहते थे कि वो दोनों दो शरीर और एक जान है। मंदिरा को बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। बरसात के मौसम में वो अक्सर मुदित के साथ छत पर चली जाती और दोनों भाई बहन उस पाइप को जाम कर देते जिससे छत पर जमा होने वाला पानी बाहर निकलता था। इसके बाद जब छत पर पानी का जमाव हो जाता तो दोनों उसमें खूब छप छप करके मज़े लेते। मुदित हमेशा मंदिरा के लिए बहुत सुंदर सुंदर नाव बनाता था। मंदिरा से बहुत कोशिश करने पर भी कभी अच्छी नाव नहीं बन पाती थी और उसके बाद शुरू होती थी दोनों भाई बहन की प्रतियोगिता। जब मंदिरा जीत जाती तो खुशी से नाच पड़ती, जब मंदिरा जीत जाती तो खुशी से नाच पड़ती, लेकिन जब हार जाती तो उसका चेहरा उतर जाता। इसलिए मुदित अक्सर जानबूझकर उसे जीतने देता था और उसकी खुशी में खुश हो लेता था। जहाँ मुदित पढ़ने में होशियार था, वहीं मंदिरा थोड़ी कमज़ोर थी। कभी कभी यूं ही बचपने में मुदित उसे चिढ़ाया करता था, मंदिरा मंदी है। धीरे धीरे ये बात मंदिरा के दिल दिमाग में बैठती चली गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो एक दिन मुदित से ज़्यादा कामयाब होकर दिखाएगी। 12वीं के बाद मुदित लॉ की पढ़ाई कर रहा था। मंदिरा ने भी अपनी 12वीं के बाद लॉ को ही चुना। मुदित अपने कार्यक्षेत्र में उसूलों का पक्का था। वो कभी गलत का साथ नहीं देता था, चाहे उसे कितनी ही मोटी फीस क्यों ना ऑफ़र की जाए। लेकिन तेजी से आगे बढ़ने और नाम कमाने की चाह में मंदिरा सही गलत सच झूठ की जगह उन केसों को लेती थी जिनसे उसे ज़्यादा पैसे भी मिले और अखबारों में जगह भी। मुदित ने कई बार मंदिरा को समझाना चाहा, लेकिन मंदिरा का यही जवाब होता था, भैया आपके उसूलों ने आपको क्या दिया है, बस 2 वक्त की रोटी, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। उसका कहना था सच वही है जो साबित हो जाए, अन्यथा वो झूठ है। मंदिरा का रिकॉर्ड बन चुका था कि वो अपने करियर में आज तक एक भी केस नहीं हारी थी। पिछले साल की बात है, उसके पास एक केस आया। एक नामचीन उद्योगपति ने अपने कर्मचारी पर गबन का आरोप लगाया था। हालांकि कर्मचारी का कहना था कि गबन उसने नहीं, खुद उद्योगपति के बेटे ने किया है और वो इसका गवाह है। मंदिरा को उद्योगपति ने केस के लिए मोटी रकम ऑफर की। मंदिरा ने केस ले लिया। तारीख आने पर जब वो अपने मुवक्किल की तरफ से अदालत पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सामने उस कर्मचारी की तरफ से लड़ने वाला कोई और नहीं, उसका भाई मुदित था। अदालत में दोनों भाई बहन की जिरह शुरू हो चुकी थी। दोनों अपने अपने मुवक्किल की तरफ से सबूत और गवाह पेश कर रहे थे। उस दिन केस का फैसला नहीं हो सका। घर पहुंचकर मुदित ने मंदिरा से कहा, मंदी तू गलत कर रही है, उस गरीब कर्मचारी को बिना गलती के मत फंसा। पहली बात भैया, मैं अब मंदी नहीं हूँ, आपसे बहुत आगे निकल चुकी हूँ। और दूसरी बात, मैं अपने मुवक्किल की तरफ से लड़कर अपना काम कर रही हूँ, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल रही किसी से। मुदित समझ गया मंदिरा को कुछ भी कहना बेकार है। दोनों भाई बहन जी जान से अपने अपने पक्षों को जितवाने की कोशिश में लगे हुए थे। आखिरकार अगली तारीख में मंदिरा के सारे झूठे सबूत और गवाहों की पोल मुदित ने खोल दी और सच अदालत के सामने रख दिया। अदालत ने कर्मचारी को रिहा करने के साथ साथ उस उद्योगपति को उसे हर्जाना देने का भी आदेश दिया और उसके बेटे पर फिर से गबन का केस चलाने का हुक्म भी सुना दिया। मंदिरा की आंखों से आज अपने भाई के लिए नफरत की आग बरस रही थी, जिसकी वजह से उसके जीतने का रिकॉर्ड आज टूट गया था। वो बाहर निकली तो देखा उस कर्मचारी की पत्नी मुदित को घर से लाया हुआ हलवा खिलाकर बार बार हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद कह रही थी। मंदिरा ने एक नज़र उन सबको देखा और वितृष्णा से मुंह फेरकर अपनी कार में बैठ गई और घर के लिए निकल गई। मुदित जानता था मंदिरा का मूड बहुत खराब होगा, इसलिए वो भी उसे मनाने के लिए घर चल पड़ा। आखिर वो सबसे पहले उसकी दुलारी सी बहन थी।
जब मुदित घर पहुंचा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मंदिरा अपने कमरे में थी। मुदित ने बचपन की तरह कागज़ की नाव बनाई और मंदिरा के पास गया। देख मंदिरा, बारिश हो रही है, आजा नाव तैराकर बचपन को याद करें। मुदित लाड़ से बोला, क्यों, जीत का हलवा खाकर आपका पेट नहीं भरा, जो फिर चले आए मुझे हराने की योजना बनाकर। मंदिरा गुस्से से बोली, ये तू क्या कह रही है और दफ्तर की बातों को घर में लाने का क्या मतलब है? मुदित ने कहा, मतलब है, 1000 बार मतलब है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिसे आप मंदी कहते थे वो आपसे आगे कैसे निकल गई। इसलिए आपने जानबूझकर ये केस लिया ताकि मेरा रिकॉर्ड ख़राब कर सकें, और अब आकर झूठा लाड़ दिखा रहे हैं। मंदिरा चिल्लाई। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर उसके माँ पापा भी वहाँ आ गए। यही तमीज़ है मंदिरा, तू अपने बड़े भाई पर चिल्ला रही है। माँ ने मंदिरा को डांटते हुए कहा। हाँ हाँ, आप लोग तो मुझे ही समझाएंगे। ये आपका लाडला बेटा जो है, मंदिरा बोली। हम सच के साथ हैं मंदिरा, और तेरा भाई सच की राह पर है। उसने उस गरीब कर्मचारी को सज़ा से बचाकर उसके परिवार को सड़क पर आने से बचाया है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, मंदिरा के पापा बोले। मुदित ने फिर से मंदिरा का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा, अब भूल भी जाओ उन बातों को। आप माँ के हाथ के चाय पकौड़े खाते हैं और कल की राखी की प्लानिंग करते हैं। अब और क्या बचा है? राखी का उपहार तो आपने आज अदालत में दे ही दिया। मंदिरा अभी भी गुस्से में थी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मंदिरा ने कह दिया कि वो अब एक छत के नीचे मुदित के साथ नहीं रहेगी। मंदिरा के पास उसके एक क्लाइंट का दिया हुआ फ्लैट था। मंदिरा ने वहीं जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने माँ पापा से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर उसके पापा बोले, आप जाइए मिस मंदिरा, इस शहर की सबसे नामी वकील को ही आलीशान फ्लैट में रहना शोभा देता है, हम जैसे साधारण लोगों को नहीं। हमारा ये छोटा सा घर हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है, अपने ईमान को बेचकर कमाई हुई कीमत नहीं। मंदिरा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सामान लेकर उसी वक्त चली गई। अगले दिन राखी थी। मुदित ने एक बार फिर कोशिश की कि शायद अब मंदिरा का मन शांत हो गया हो, लेकिन उसने मुदित का फ़ोन नहीं उठाया, और उस फ्लैट में पैर रखना मुदित के लिए गंवारा नहीं था। कुछ दिन बीतने पर उसके माँ पापा ने भी 1-2 बार कोशिश की मंदिरा को लौटा लाने की, लेकिन वो नहीं आई। हार कर सबने उसे उसके अहंकार और ज़िद के साथ अकेला छोड़ दिया। आज मीना की बात, बारिश, उन बच्चों के खेल ने मंदिरा को अपने भाई और बचपन की बेतहाशा याद दिला दी थी। वो चाह कर भी अपना ध्यान कहीं और नहीं लगा पा रही थी। हार कर वो उठी और अंदर चली आई। फिर उसने ड्रॉर से नींद की एक गोली निकालकर खा ली। जब नींद की गोली का असर खत्म हुआ तो आधी रात हो रही थी। भूख से मंदिरा के पेट में चूहे कुलबुला रहे थे। वो उठी और रसोई में जाकर मैगी बनाने लगी। मैगी बनाते बनाते एक बार फिर वो बचपन की यादों में खो गई। जब कभी घर में उसकी मनपसंद सब्जी नहीं बनती थी, तब वो बेमन से किसी तरह थोड़ा बहुत खाकर उठ जाती थी, और फिर देर रात में मुदित को जगाकर कहती थी, चलो न भैया मैगी बनाएं। और फिर दोनों भाई बहन उठकर रसोई की तरफ चल देते। उनकी पूरी कोशिश रहती कि बिना ज़्यादा खटपट की आवाज़ के वो जल्दी जल्दी मैगी बनाकर कमरे में आ जाएं। एक तरफ मुदित मैगी बनाता, दूसरी तरफ मंदिरा कॉफ़ी, और फिर दोनों भाई बहन की लेट नाइट पार्टी शुरू हो जाती। आज अकेले मैगी बनाते हुए मंदिरा की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने सारी मैगी डस्टबिन में डाल दी और वापस आ गई। एक तरफ रात का अंधेरा गहराता जा रहा था, दूसरी तरफ मंदिरा के मन पर छाया हुआ अंधेरा छटता जा रहा था। सुबह सूरज की किरणों ने जैसे ही धरती के हृदय पर दस्तक दी, मंदिरा भी उठ गई। उसने अलमारी खोली तो उसे वो साड़ी नज़र आई जो मुदित अपनी पहली कमाई से उसके लिए लाया था। आज ये साधारण साड़ी उसे दुनिया की सबसे कीमती साड़ी लग रही थी। उसने वो साड़ी निकाली और उसे प्रेस किया। थोड़ी ही देर में मंदिरा अपने फ्लैट से निकल चुकी थी
उधर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर जब मंदिरा की माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने मंदिरा को देखकर वो हैरान भी हुई और खुश भी। ऐसे ही देखती रहोगी माँ या मुझे अंदर भी आने दोगी? मंदिरा बोली। उसकी आवाज़ सुनकर मुदित और उसके पापा भी बाहर आ गए। मंदिरा ने अपने माँ पापा के पैर छुए और बचपन की तरह भागकर मुदित के पास चली गई। अपने बैग से कागज़ की नाव निकालकर मुदित के हाथ में रखते हुए मंदिरा बोली, देखो भैया, तुम्हारी मंदी से अब भी ये नाव परफेक्ट नहीं बनती। मेरे लिए नाव बना दोगे ना? मुदित ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया। अपनी मंदी को माफ़ कर दो भैया, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो चुका है। मंदिरा की आंखों में आंसू थे। चुप पगली, मुदित ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा। भैया, मैंने तय कर लिया है, मैं अब कभी गलत का साथ नहीं दूंगी। मैं और आप साथ मिलकर सच के लिए लड़ेंगे, ज़रूरतमंदों के लिए लड़ेंगे और अपनी अब तक की सारी कमाई और संपत्ति को मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक ट्रस्ट खोलने में लगा दूंगी, मंदिरा ने कहा। उसकी ये बात सुनकर मुदित ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरी मंदी सचमुच मुझसे बहुत आगे निकल गई है। मुझे तुझ पर गर्व है। मंदिरा अंदर गई और तुरंत राखी की थाली सजाकर ले आई। एक राखी बांधने के बाद जब उसने दूसरी राखी बांधनी शुरू की तो मुदित ने पूछा, ये क्या है, 2 राखियाँ क्यों? ये दूसरी राखी पिछले साल का उधार है और आपको भी अपना उधार चुकाते हुए मुझे 2 उपहार देने होंगे, मंदिरा इठलाते हुए बोली। ठीक है बाबा, जितने मन हो उतने उपहार ले लेना। अब चल पहले साथ में नाश्ता करते हैं, मुदित बोला। हाँ माँ, जल्दी कुछ खिला दो, कल दिन भर की भूखी है तुम्हारी बेटी। नाश्ते की मेज़ पर आज एक बार फिर पूरे परिवार की हंसी ठिठोली से रौनक आ गई थी। देखते ही देखते आसमान काले बादलों से घिर गया और बरसात शुरू हो गई। मंदिरा मुदित का हाथ पकड़कर छत पर चली गई। एक बार फिर बारिश के पानी में कागज़ की नाव तैराते हुए दोनों भाई बहन छोटे बच्चे बन गए थे, लेकिन आज उनके बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं थी। बारिश के पानी में तैरती हुई कागज़ की कश्ती उनके बीच आ गई सारी करवाहटों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ बहाकर दूर ले जा रही थी। आशा करती हूँ भाई बहन के प्रेम से सजी हुई ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं रक्षाबंधन का ये त्यौहार अपने भाई बहनों के साथ मिलकर मनाते हुए जीवन में खुशियों के कुछ पल जोड़ते रहिए।